आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया पहुंची। यहां भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार मंच को करेंगी संबोधित। मध्य प्रदेश विधानसभा में समान नागरिक संहिता सहित 14 अधिनियम किए गए पेश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा लागू कानूनों के क्रियान्वयन के लिए प्रभावी कार्य होंगे। और राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश। अब समाचार विस्तार से। 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच चुकी हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टिजन मिकोस्की, विधानसभा अध्यक्ष अफरिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी और उत्तरी मैसेडोनिया की विधानसभा को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। दोनों पक्ष कृषि, फार्मास्यूटिकल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, ITES जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आर्थिक संबंधों को गहरा करने में रुचि रखते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू सेंट स्पास चर्च का दौरा भी करेंगी और मैसेडोनिया के प्रख्यात क्रांतिकारी गोसे डिल्चेव की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगी। कल से प्रारंभ हुए राज्य विधानसभा के मानसून सत्र में पहले दिन राज्य सरकार ने सदन में समान नागरिक संहिता सहित 14 विधेयक पेश किए। यूसीसी पर चर्चा आज कराई जाएगी। समान नागरिक संहिता के साथ मध्य प्रदेश निरसन विधेयक, मध्य प्रदेश अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं विधेयक, मध्य प्रदेश श्रम शक्ति संहिता और नागरिक सुरक्षा संहिता संशोधन विधेयक सहित कई अन्य विधेयक पेश किए गए हैं। मंत्री गौतम टिटवाल ने मध्य प्रदेश पंचायती राज और ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश 2026, मध्य प्रदेश उपकर संशोधन अध्यादेश 2026 सदन के पटल पर रखे। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू हो गया। 25 दिन चलने वाले इस सत्र में 19 बैठकें होंगी। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर वर्तमान 33 से बढ़ाकर 37 करना है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि ज्ञान भारतम मिशन के तहत 8 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया गया है। लोकसभा में पूरक प्रश्नों के उत्तर देते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलीकरण के लिए ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया है। इस कदम से अनुसंधान का कार्य सुगम बनाया गया ताकि उन्हें आम जनता के लिए सुलभ किया जा सके। गुना जिले में अगस्त माह के पहले सप्ताह में निःशुल्क थैलेसीमिया जांच और बोन मैरो ट्रांसप्लांट परामर्श शिविर का आयोजन किया जाएगा। थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा ये कदम उठाया गया है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा लागू नए कानूनों के क्रियान्वयन के लिए प्रभावी कार्य होंगे। कल पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान का निरंतर क्रियान्वयन होता रहे। हाल ही में अभियान के अंतर्गत नशे से दूरी है जरूरी स्लोगन को लोकप्रियता मिली है और नागरिकों ने नशा मुक्ति की शपथ ली है। उन्होंने कहा है कि राजधानी से लेकर जिलों तक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और पुलिस बल आने वाले त्योहारों और स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम की आवश्यक तैयारी करें। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में नागरिकों के लिए शांति व्यवस्था और सद्भाव के वातावरण को बनाए रखने के लिए पुलिस बल में पर्याप्त वृद्धि के निरंतर प्रयास कर रही है। सरकार ने बताया है कि इस साल जून तक 55 करोड़ 49 लाख से अधिक उपयोगकर्ता यूपीआई से जुड़ चुके हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में यूपीआई के जरिए 24,162 करोड़ लेन देन हुए, जिनका कुल मूल्य 314 लाख
करोड़ रुपए रहा। उन्होंने बताया कि यूपीआई लेन देन को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कई कदम उठाए हैं। इनमें धोखाधड़ी रोकने के लिए जोखिम आधारित लेन देन सीमा, मोबाइल नंबर में अनाधिकृत बदलाव और एसएमएस आधारित प्रमाणीकरण के दुरुपयोग पर रोक तथा यूपीआई ऐप्स के लिए बेहतर सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को इस साल के लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें ये प्रतिष्ठित पुरस्कार लोकमान्य तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 1 अगस्त को पुणे में प्रदान किया जाएगा। लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉ रोहित तिलक ने इसकी घोषणा की। प्रदेश में निजी सुरक्षा एजेंसियों के लाइसेंस और नवीनीकरण से संबंधित आवेदनों के त्वरित निराकरण और चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और समयबद्ध बनाने के लिए गृह विभाग ने पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। गृह सचिव कृष्णवेणी देसावतु ने बताया कि प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण अधिनियम 2005 के अंतर्गत नए लाइसेंस के लिए प्राप्त आवेदनों का निराकरण निर्धारित 60 दिन की समय सीमा में और लाइसेंस नवीनीकरण के आवेदनों का निराकरण 30 दिन की समय सीमा में किया जाना है। इसी प्रकार जांच के बाद प्रतिवेदन 15 दिन के भीतर संबंधित कार्यालय भेजने के भी निर्देश दिए हैं। ओमान के मस्कट में कल FIH यूथ हॉकी 5S एशियाई चैंपियनशिप 2026 में भारतीय जूनियर पुरुष और महिला टीमों ने अपने अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की। भारतीय टीमें पुरुष और महिला वर्ग के लीड पूल में हैं। भारतीय महिला टीम ने प्रतियोगिता के पहले दिन कजाकिस्तान के खिलाफ 8-3 से जीत हासिल की, जबकि पुरुष टीम ने पहले मैच में बांग्लादेश को 7-3 से हराया। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में एक बार फिर बारिश का दौर प्रारंभ हो गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सभी संभागों के जिलों में बारिश दर्ज की गई। प्रदेश के करीब 90% हिस्से में 23 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भिंड, मुरैना, अनूपपुर, बालाघाट, छतरपुर, टीकमगढ़ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि भोपाल, इंदौर सहित नर्मदापुरम, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभागों के जिलों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि गुरुजन सदैव पूजनीय और वंदनीय हैं। गुरु ही हमें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान विज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। मध्यप्रदेश विधानसभा की समिति कक्ष में आगामी गुरु पूर्णिमा महोत्सव के आयोजन की तैयारियों के संबंध में बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को बढ़ावा देते हुए पुरातन भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय गुरु शिष्य परंपरा के आदर्शों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाली गुरु पूर्णिमा पर प्रदेश व्यापी महर्षि सांदीपनी श्रद्धा पर्व का आयोजन भी किया जाए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर कैलाश जाटव आज से 2 दिवसीय अशोकनगर जिले के दौरे पर रहेंगे। मंदसौर कलेक्टर अदिति गर्ग की अध्यक्षता में श्री पशुपतिनाथ मंदिर प्रबंध समिति की बैठक में श्रावण माह की व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। नर्मदापुरम जिले में आकाशीय बिजली से होने वाली जनहानि रोकने के उद्देश्य से दामिनी ऐप को लेकर विशेष जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। खंडवा में 6 वर्ष तक के बच्चों के समग्र विकास के लिए नींव कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।